Hello, my tribe. Welcome back to my channel. Today we are going to discuss about feminine grace. This topic is really close to my heart and my mind because this has given me a lot of advantages in every situation, especially when I was serving in army and other setups which I have already shared with you that I have a vast experience of 15 plus years. सो फेमिनिन ग्रेस ने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की है कि मैं आपको जितना भी इसके फ़ायदे बताऊँ उतने ही कम हैं। और मैंने ये टॉपिक बहुत टाइम से सँभाल के रखा हुआ था कि जब मैं अपने अंदर इनफ एनर्जी महसूस करूँगी तो फिर मैं आप लोगों के सामने ये टॉपिक लेके आऊँगी, ताकि मैं इससे रिलेटेड अपने सारे के सारे सीक्रेट्स आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। एंड आई होप कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल फील योरसेल्फ एज़ अ ग्रेसफुल लेडी एंड यू विल बी नोइंग अबाउट कि लेडी लाइक क्वालिटीज क्या क्या होती हैं जो कि आपने अपने अंदर पैदा करनी होती हैं। सो गर्ल्स, this topic is for you specially, but this topic is equally important for men and women both, because we want both genders to be aware of each other and their ideal avatar as well. एंड समटाइम्स मैंने ये देखा है कि जब मैं इस तरह की डिस्कशन खवातीन के अलावा जेंट्स के साथ करती हूँ तो वो अपनी सिस्टर्स को, अपनी वाइफ्स को वो एजुकेट करते हैं, तो इट ऑलवेज एड्स वैल्यू. So if you are a man or a boy, just keep on watching this video. I'm sure you will be getting very useful information out of it. मैं आज आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस से निकाल के वो सब चीज़ें शेयर करूंगी जो कि आपको हेल्प आउट करेंगी कि आपने अपने अंदर एक ग्रेसफुल अवतार कैसे पैदा करना है. और इसी के साथ, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मैं एक इमेज कंसल्टेंट हूँ, तो मैं इमेज कंसल्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करूँगी कि आप लोग अपने आप के अंदर, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर एक ग्रेस पैदा कर सकें. It's not always about what you wear, it's actually about your energy. See, it's really very important to judge someone or to observe someone or being opinionative about somebody's appearance. But you know, आप मुंह से अगर किसी के बारे में अच्छा बोल रहे हैं लेकिन अगर आप दिल में उसके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे, तो आपकी जो नीयत है उसकी वजह से आपकी वाइब्रेशंस और आपकी एनर्जीज चेंज हो जाएंगी. तो आप चाहे जितने मर्जी पॉजिटिव अल्फाज का इस्तेमाल करें, आपकी एनर्जी कभी भी झूठ नहीं बोल सकती. आई होप आप सब लोग मेरे साथ इस बात पे एग्री करते हैं. तो फेमिनिन ग्रेस इज मोर रिलेटेड टू द एनर्जी, इज मोर रिलेटेड टू योर व्हाट इज इनसाइड ऑफ यू, रादर देन कि आपके ऊपर क्या है, आपने पहना क्या हुआ है या आप दिख कैसे रहे हैं. इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप इनसाइड से कितने ज़्यादा स्ट्रांग हैं, आपके अंदर कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है और आप कितनी ज़्यादा फुलफिल्ड हैं. और जैसे ही आपकी ये सारी ट्रेड्स इनसाइड पे ठीक होते हैं, यानी आपकी सीरत बेहतर हो जाती है ना, तो आपके अंदर से ग्रेस निकल के आती है. उसके बाद कुछ मैटर नहीं करता, वट एवर यू आर वेयरिंग, यू आर कैरिंग दैट ग्रेस ग्रेसफुली एट एनी इन्वायरमेंट. बीइंग फेमिनिन इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड. तो अल्लाह ताला ने आपको फेमिनिन बनाया है और आपके अंदर जो फेमिनिन एनर्जी रखी है, इट इज़ अ वेरी सेक्रेड एनर्जी, इट इज़ अ वेरी प्योर एनर्जी एंड इट्स रियली अ ब्यूटीफुल एनर्जी. जब खवातीन अपने अंदर एक ग्रेस को एम्बॉडी कर लेते हैं, यानी कि अपने अंदर समो लेती हैं, तो उनको ग्रेसफुल खवातीन कहा जाता है. एंड दे आर ऑलवेज पावरफुल, दे हैव ऑलवेज बीन नोन फॉर देयर ग्रेस. Wherever they go, they are famous for their strength, for their inner strength actually. तो मैं आज आप लोगों को ये सिखाऊंगी कि आप लोगों ने ग्रेस को कैसे इम्बॉडी करना है. स्पेशली वर्क प्लेस के ऊपर इस तरह का अवतार बहुत ज़्यादा आइडियल समझा जाता है. और जब हम बात करते हैं कि इफ़ यू वांट टू बी अ करियर वुमन इन योर लाइफ, यू आर सपोज टू कैरी दैट ग्रेस इन योर सेल्फ, देन यू विल सी कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा खुलती जाएंगी. तो मैं आज आपके साथ 8 ऐसे सीक्रेट्स शेयर करूंगी जिनके ऊपर आपने गौर करना है, वर्किंग करनी है, मेहनत करनी है, एंड इंशाल्लाह ताला यू विल बी गेटिंग दैट ग्रेस फ्रॉम इनसाइड ऑफ योर्स. इसमें नंबर 1 चीज़ जो कि मैंने आर्मी से सीखी, हमारे प्लेटून कमांडर्स दे वर ऑलवेज ट्राइंग टू टेल अस दैट यू नीड टू टेक दैट कंपोजर इन योरसेल्फ. स्टे कंपोज्ड, यानी कि आपने अपने इमोशंस को ऐसे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना होता. इवन इफ़ यू आर फीलिंग एक्साइटेड, इवन इफ़ यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी, इवन इफ़ यू आर फीलिंग सैड, कुछ भी चाहे आपके इनसाइड पे इन्वायरमेंट हो, लेकिन आपने
अपने जो फ्रंट फेसाड है उसके ऊपर आपका एक कंपोजर नजर आना चाहिए। कंपोज्ड का मतलब होता है कि एक चीज को अच्छे तरीके से रैप करके पेश कर दिया जाए। तो देखिए इसके अंदर कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैं फॉलो करती हूँ, वो सब चीजें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। नंबर एक, सबसे पहली चीज ये होती है कि अगर आप साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे तो उससे ये होगा कि आपका आपके इनसाइड जो भी ऐसी चीज है ना, वो जो ग्लूमीनेस है या सैडनेस है या एक्सट्रीम हैप्पीनेस है या एक्साइटमेंट है, वो इमोशंस थोड़े से मुंतमिल हो जाएंगे। इसी के साथ ही अगर आप थोड़ा बहुत मेकअप कैरी करते हैं, जैसे कि नो मेकअप लुक होती है, उससे भी क्या होगा कि आपके फेस के ऊपर अगर सैडनेस है या एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट है, वो सब चीजें कंसील हो जाती हैं। ये दोनों चीजें आपने अपनी लाइफ में सीखनी है, और ये सीखनी समझ लें कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। चाहे आपको किसी से सीखनी पड़े जाके, चाहे आपको खुद यूट्यूब के थ्रू सीखनी पड़े, जस्ट प्रैक्टिस। मैंने इसके ऊपर आपको आपकी बॉडी शेप के हिसाब से, आपके स्किन टोन के हिसाब से आप लोगों को स्टाइलिंग के काफ़ी सारे टिप्स दिए हुए हैं पिछली वीडियोस में, आप उसको देख सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं फ्यूचर में भी ऐसा कंटेंट ज़रूर बनाऊंगी जो कि आपको हेल्प आउट करेगा कि आप अपना कंपोजर शो कर सके, बिकॉज इट्स ऑल रिलेटेड टू सेल्फ अवेयरनेस। जितना ज़्यादा आपको अपना पता होगा, अपने सिग्नेचर स्टाइल का पता होगा, आपकी पॉजिटिव ट्रेड्स का पता होगा, उतना ही ज़्यादा आप अच्छे तरीके से अपना कंपोजर शो कर सकते हैं, because you are well aware of yourself and you are a confident woman. देखिए अगर आपको अपने बारे में हर बात पता होगी तो यू विल बिहेव मोर कॉन्फिडेंटली एज कम्पेयर टू दोज विमेन जिनको अपने बारे में नहीं पता, एंड दे आर ऑलवेज सीकिंग फॉर एडवाइसेज एंड दे आर ऑलवेज सीकिंग फॉर कमेंट्स और इंडोर्समेंट्स फ्रॉम अदर पीपल। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जितना भी ट्राइब है उनको अपने बारे में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस हो जाए कि उनको किसी से भी पूछना ना पड़े। If you don't know about how to carry yourself well, how to stay composed, how to use makeup to conceal yourself and cover yourself and stay composed at the same time, there is no excuse for you. मैं इस चीज़ पे जितना ज़्यादा emphasize करूँ उतना ही ज़्यादा कम है, because you are not supposed to lose your femininity even if you are serving in a male oriented environment. For example, when I was serving in the army, वहाँ पर ज़्यादातर जो ऑफिसर्स थे या ज़्यादातर जो स्टाफ था, दे वर ऑल मेल। बट मैंने अपनी एक लेडी लाइक क्वालिटीज़ को वहाँ पे इंटैक्ट करके रखा। मैंने वहाँ पे अपनी कंपोजर को और अपनी ग्रेस को कैरी किया, एंड आपके सामने मैं अभी भी हूँ। सो यू सी, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी ना सिर्फ एक इंटरनल स्ट्रेंथ शो करती है, बट ऑल्सो ये एक बैरियर क्रिएट करती है फ्रॉम हु यू रियली आर। अब आप देखिए, अगर आपने मेकअप कैरी नहीं किया होगा, यू विल बी हैविंग योर बेयर स्किन। अब बेयर स्किन जो है ना, इट इज रियली वल्नरेबल स्किन, एंड इट हैज टू रिमेन intact for your very very closed friends or family members, right? Are you getting my point? लेकिन जो आपकी वर्क प्लेस है या जो स्टाफ है या जो आपके कोलीग्स है, they should not get exposed to your bare skin. This is what it is. So you need to take care of this. Start learning these skills from today. And if you know already how to do these things, then you are supposed to practice. Make sure that you become better with every passing day. Point number 2 is avoid energy leakages. अब energy leakages क्या होते हैं? देखिए ये मैंने खुद एक ऑब्जर्व किया जब मैं डिफरेंट वर्क प्लेसेस पे जाती हूँ, मैं खवातीन को देखती हूँ कि sometimes there is a lot of skin show which is not necessary at a workplace. If women are serving over there and they are carrying a very tight fitting clothing, यू सी, इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, ये आपकी जितनी भी फेमिनिन एनर्जी है, जो कि एक वाइब्रेंट एनर्जी है, जो कि एक बहुत खूबसूरत एनर्जी है, और जो कि वर्क प्लेस पे ज़रूरी नहीं है। अगर आपको वर्क प्लेस पे एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बीइंग अ फीमेल अपने जेंडर को यूटिलाइज करें। इट्स नॉट एट ऑल इनकरेजेबल, बिकॉज अगर आप ऐसे करेंगे तो एक हद से ज़्यादा आप तरक्की नहीं कर सकते, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। एंड आई एम श्योर कि ये ऐसी बातें हैं जो कि नॉर्मली फोरम्स पे नहीं की जाती, बट मेरा मकसद ही ये है कि मैं ऐसे टॉपिक्स को लेके आऊँ जो कहीं पे भी डिस्कस नहीं होते, और हम उन टॉपिक्स से कुछ सीख सकें, इनफैक्ट मेरे तजर्बे से कुछ सीख सके। सो यू नीड टू प्रोटेक्ट दैट एनर्जी in your certain way according to the culture where you are serving. It's very important. Try to keep yourself covered at least
उतना कवर्ड कि जिससे कि आपको बेहतर महसूस हो, आपको लाइट महसूस हो, बिकॉज़ एनर्जी लीकेज की एक निशानी होती है जो कि आपने सेंस करते रहना है। आप देखेंगे कि जब आप जैसे समटाइम्स आप कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं कर रहे, कोई आपने ड्रेस ऐसा कैरी किया हुआ है जिसके अंदर आपको अच्छा फ़ील नहीं हो रहा, तो एट द एंड ऑफ द डे या कुछ 1-2 घंटों के बाद ना आप ड्रेन फ़ील करना शुरू कर देंगे, आप हैवीनेस फ़ील करना शुरू कर देंगे अपनी तबीयत के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि आप जितना ज़्यादा खुद को कवर करेंगे, या वो आपके अंदर से जो आपका इंटरनल सिस्टम है ना, वो आपको खुद गाइड करेगा कि आपने किस तरीके से अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट रखना है। बट द मेन थिंग इज़ दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर एनर्जीज़। आपने एनर्जी लीक नहीं होने देनी। इट्स जस्ट लाइक यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बकेट जिसके अंदर पानी डला हुआ है, लेकिन उस बकेट में एक सुराख है। तो आप देखिए, अब उस बकेट को आप कैरी करके लेके जा रहे हैं और उसमें से थोड़ा-थोड़ा पानी गिर रहा है। तो आप मुझे बताएँ कि थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि बकेट खाली हो जाएगी, उसमें रिफिल तो हो ही नहीं रही है। सो you need to be careful about your energy and especially your feminine energy. Number third point is staying relaxed. Relax रहने से you will look more calm and you will operate from your conscious. आप स्ट्रेस में होते हैं, उस वक़्त आपके इर्द-गिर्द जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको आप अच्छे तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाते। आपका ब्रेन उसको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर कर पाता। तो रिलैक्स रहने से ये होता है कि जब आपसे कोई बात भी करता है या आपसे कोई क्वेश्चन करता है ना, तो आप पहले उसे माइंड में प्रोसेस करते हैं एंड देन आप उसको जो रिस्पॉन्ड करते हैं। आप लोगों ने जैसे ये सुना है कि थिंक बिफोर यू स्पीक, एंड दिस इज़ सो रियली इम्पोर्टेंट कि आप लोगों का जो अल्फाज का चुनाव है, आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज है, ये सब चीज़ें कॉन्शियस होनी चाहिए, सोच समझ के आपको करनी है। यही है जो कि एक ग्रेस रिफ्लेक्ट करती है। आप ऑब्ज़र्व करके देखिएगा, अगर आप रिलैक्स नहीं हैं, तो आप बहुत नर्वस स्टेट के अंदर रिएक्ट करते हैं, चीज़ों को बहुत तेज़ी से लेते हैं, जल्दी से प्रोसेस करके फ़ौरन से रिएक्शन देते हैं। तो आपके अंदर वो जो काम है और वो जो पीस है, वो थोड़ा-सा मिसिंग नज़र आता है, जिसकी वजह से आप ग्रेस रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। सो रिलैक्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने रिलैक्स कैसे रहना है, उसके लिए मैं आपको कुछ अपनी टिप्स देती हूँ। नंबर 1 तो ये कि यू नीड टू डेवलप योर स्लीपिंग रूटीन। रिलैक्स रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी रोज़ाना की नींद 8 घंटे की नींद को ज़रूर पूरा करें। दूसरी चीज़ ये है कि आपको, जैसे मैं हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ कि आप जर्नलिंग कर सकते हैं। अपने साथ ऑफ़िस में एक जर्नल रखें, अपने पास कुछ राइटिंग मटेरियल रखें और उसके ऊपर आप अपनी थॉट्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया करें। उनको जब आप लिख देंगे तो वो आपके अंदर से निकल के पेपर पे आ जाएँगे और फिर आप बहुत लाइट फ़ील करेंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। तीसरी मेरी इसके अंदर आप लोगों को एडवाइस ये है कि आप ऐसा खाना खाएँ जो कि हल्का-फुल्का खाना हो। अगर आप फ़ास्ट फूड खाएँगे तो आपका एक तो जो फ़ेमिनिन ग्लो है वो ख़त्म होता जाएगा, और दूसरा ये कि आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहना शुरू कर देंगे। ये चीज़ तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप जितने ज़्यादा नेचुरल फूड खाएँगे, जितना ज़्यादा आप सैलेड्स और इस तरह की चीज़ें कंज़्यूम करेंगे जो कि प्रोसेस्ड नहीं होंगी, तो आप ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करेंगे, क्योंकि आपके हार्मोन्स जो हैं वो ज़्यादा बैलेंस्ड रहेंगे। इसी के साथ हम चलते हैं अपने 4th पॉइंट की तरफ, व्हिच इज़ वेल ग्रूम्ड। ख़वातीन जो ग्रेसफुल होती हैं वो हमेशा बहुत अच्छे तरीके से ग्रूम्ड होती हैं और उनको डिटेलिंग पे काम करना आता है। डिटेलिंग मीन्स कि एक-एक चीज़ को आपने अपनी सेल्फ केयर करनी है। एक-एक चीज़ को अच्छे तरीके से पॉलिश करके रखना है। पॉलिश का ये मतलब नहीं है कि आपने नेल पॉलिश लगा के रखनी है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि आपने अपनी एक-एक चीज़ की केयर करनी है। तो ये ग्रूमिंग का पार्ट होता है। आपकी कोई भी चीज़ बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए, आपने सिमटे हुए रहना है। ग्रूमिंग में आपकी स्किन केयर आती है, ब्रेकआउट्स नहीं होना चाहिए, आपकी स्किन को इवन होना चाहिए, आपके बाल जो हैं वो सिमटे हुए होने चाहिए, अच्छे तरीके से आपने उनको कैरी करना है। इसके अलावा आपने अपने नेल्स का ख़्याल रखना है, अपने हाथों-पाँव का ख़्याल रखना है, ताकि आप अच्छा फ़ील कर सकें और आप ग्रेसफुल लगें। ग्रूमिंग के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन या कमेंट है तो प्लीज़ मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अब हम चलते हैं अपने 5th पॉइंट की तरफ, व्हिच इज़ स्टे इन हाई वाइब्रेशंस, जिसको कहते हैं ना हाई वाइब। आपने समटाइम्स अपने देखा होगा कि इर्द-गिर्द लोग इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगा देते हैं कि गुड वाइब्स, हाई वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स। ये क्या होता है? ये होता है वाइब्स, बेसिकली वाइब्रेशंस को कहते हैं ना। अगर आप अच्छा फ़ील कर रहे हैं तो आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई होंगी, और अपने आप को अच्छी वाइब्रेशंस में रखने के लिए ज़रूरी है कि आप ऐसी चीज़ों का यूज़ करें अपनी लाइफ के अंदर
जिनको करने से आपको अच्छा फ़ील हो, आपको आपका मूड अपलिफ्टेड फ़ील करे, आप हाई स्पिरिटेड फ़ील करें, लाइट फ़ील करें, हेवी ना फ़ील करें। जैसे कि मैंने आपको लास्ट अपनी वीडियो में एक एग्ज़ाम्पल दी थी जिसमें कि मैंने आई थिंक इट वाज़ अबाउट हाउ टू कैरी योर इमेज और हाउ टू फ़ील कॉन्फिडेंट अबाउट योर आई थिंक लुक्स, इस तरह से वीडियो का नाम था। उसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास 2 परफ्यूम्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एंड इफ आई वांट टू चूज़ कि मुझे आज क्या कौन-सा परफ्यूम यूज़ करना है, या इवन आप इस एग्ज़ाम्पल को ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपके पास 2 ड्रेसेस हैं और आप सोचते हैं कि मुझे आज क्या कैरी करना चाहिए, तो यू शुड ऑलवेज़ प्रेफर द वन जिसके बारे में आपके अंदर से फीलिंग आए कि यस आई विल फील लाइट इफ आई विल कैरी दैट। अल्लाह ताला ने आपके अंदर पूरा सिस्टम लगाया हुआ है जो कि आपको गुड और बैड चीज़ों में फ़र्क करना बताता है। तो यू विल बी गेटिंग टू नो कि कैसे आपने लाइट फ़ील करना है, लाइट रहना है और अच्छे तरीके से खुद को कैरी करना है। तो ग्रेस आपकी खुद ब खुद रिफ्लेक्ट होके आएगी। ये हाई वाइब रहने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि जैसे मैंने आपको पहले भी एम्फसाइज़ किया कि आप खाने-पीने में भी हाई क्वालिटी चीज़ें चूज़ करें, पहनने में भी हाई क्वालिटी चीज़ें चूज़ करें। बेशक कम कर लें। अगर आप कोई ज्वेलरी कैरी करते हैं, कोशिश करें बेशक 1 रिंग ले लें लेकिन बेहतरीन रिंग ले लें। एक आप पेयर ऑफ योर ईयर स्टड्स ले लें लेकिन वो अच्छे वाले लें। अगर हाई क्वालिटी चीज़ पहनेंगे तो आपकी वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली हाई होती जाएँगी। सो दिस इज़ ऑल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट। छोटी-छोटी डिटेल्स के ऊपर आप लोगों ने तवज्जो देनी है। इफ यू कैरी स्कार्फ जस्ट गो फॉर सिल्क स्कार्फ रादर दैन गोइंग फॉर सिंथेटिक स्कार्फ। कोशिश करें कि प्योर चीज़ों को यूज़ करें, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएँ और इससे क्या होगा कि आप जितनी ज़्यादा प्योर और हाई क्वालिटी चीज़ों को यूज़ करेंगे, आपकी एनर्जीज़ हाई वाइब आपको हाई वाइब रहना आ जाएगा बेसिकली। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने 6 पॉइंट की तरफ व्हिच इज़ 80-20। ये रूल मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था, आप लाइफ में इसको बहुत सारी जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं और वर्क प्लेस के ऊपर स्पेशली या फिर वो ख़वातीन जो अपने आप के अंदर एक ग्रेस लाना चाहती हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो बहुत ज़्यादा फेमिनिन ड्रेसिंग ना करें। फेमिनिन ड्रेसिंग क्या होती है? जो बहुत ज़्यादा फ्लोई होती है, जिसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। व्हाट आई विल सजेस्ट यू कि आप अगर 80% अपने आउटफिट को फेमिनिन रखना चाहती हैं, यानी कि फ्लोई रखना चाहती हैं, उसमें पिंक कलर यूज़ करना चाहती हैं, तो आप ज़रूर करें। लेकिन 20% ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जिसमें कि आपकी ग्रेस नज़र आए। जैसे कि आप क्लोज़ टोज़ पहन सकते हैं, बंद शूज़ जिसको कहते हैं, पम्प्स पहन सकते हैं। इसके अलावा आप ज्वेलरी बहुत ज़्यादा कैरी ना करें। इसके अलावा जो आपका बैग है, वो आप ऐसा लें जो कि स्ट्रक्चर्ड हो, टोट बैग मत यूज़ करें। स्ट्रक्चर्ड बैग वो होता है जो साशे बैग होते हैं या ऐसे बैग जिनको आपको पता लगता है देख के उसकी प्रॉपर शेप नज़र आ रही होती है, डी शेप नहीं होते। 20% ऐसी चीज़ें आप अपने आउटफिट में ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी फेमिनिनिटी है वो ग्रेसफुल होती जाएगी। इसी तरह से अगर आप ज्वेलरी सेलेक्ट करें तो कोशिश करें कि जो आप ईयर स्टड्स पहन रहे हैं तो वो स्टड्स की फॉर्म में हो, वो पेंडेंट की फॉर्म में ना हो, लटकने वाले ना झुमके टाइप ना हो। उनसे क्या होगा कि आप बहुत फेमिनिन लगते हैं। और जब आप ईयर स्टड्स पहनते हैं जैसे कि मैंने अभी कैरी किए हुए हैं, इफ यू कैन सी दैट, तो आप उससे बहुत ग्रेसफुल लगना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से आप एक रिंग कैरी करें, ऐसा ना हो कि आपने सारी उँगलियों में या काफ़ी सारी उँगलियों में या अंगूठों में भी आपने रिंग्स कैरी की हों। इसी तरह से आप चूड़ियाँ मत पहनें, लेकिन आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, आप एक वॉच लगा लें। आप आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ डू आस्क मी बिकॉज़ आई वांट कि ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से सारी ख़वातीन समझ लें और जो ग्रेस हम अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं वो हम इजीली ला सकें। इसी के साथ हम चलते हैं अपने 7th पॉइंट की तरफ व्हिच इज़ स्टेइंग एंकर्ड। देखिए एंकर्ड की एग्ज़ाम्पल मैंने इसलिए ली है कि जैसे आपने देखा है एक बोट चल रही होती है और जहाँ पे उस बोट को स्टेबिलिटी चाहिए होती है, रेस्ट करना होता है उस बोट ने, तो उसके अंदर से एक एंकर निकलता है। एंकर आप बेशक इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा। ये एक ना बहुत हेवी लोहे की एक चीज़ होती है जो कि पानी में फेंक देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो जो लोहे का एंकर होता है ना बहुत ज़्यादा हेवी होता है, वो बॉटम पे जाके बैठ जाता है। यानी कि समुंदर की या पानी के बिल्कुल बॉटम के ऊपर बैठ जाता है जाके। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो शिप होता है या जो बोट होती है ना उसे नीचे से सपोर्ट मिल जाती है और वो वहाँ पे खड़ी हो जाती है और स्टेबल हो जाती है। इस तरह का एंकर हमारी लाइफ में होना चाहिए। जब तक इस तरह का एंकर हमारी लाइफ में नहीं होगा, हम लोग बीइंग ख़वातीन खुद को सेफ महसूस नहीं कर पाएँगे और अगर हम सेफ महसूस नहीं करेंगे तो वी विल बी फीलिंग मोर vulnerable or you can say that we will become more vulnerable to the situations and different environments and people, right? So एंकर हम अपनी लाइफ में कैसे मेक श्योर कर सकते हैं? देखिए एक तो हमारा ईस्टर्न कल्चर है जिसके अंदर हमारे फादर
हमारे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिगर होते हैं, हमारे लिए इंस्पिरेशन होते हैं, हमारी सपोर्ट होते हैं, इसी के अलावा हमारे भाई होते हैं। लेकिन समटाइम्स अगर ये रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में नहीं है, यू कैन फाइंड दैट एंकर इन द फॉर्म ऑफ योर हस्बैंड, एंड इवन इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल राइट नाउ, यू कैन फाइंड दैट जो कि अल्टीमेट एंकर है आपकी लाइफ में, दैट इज़ अल्लाह ताला। Having a connection with God and having a connection with Allah Ta'ala is really very important for all of us, and especially for women, because आपको internal strength उस वक्त तक feel नहीं होती जब तक कि आप अल्लाह ताला के साथ connected नहीं होते, आपके अंदर फेथ नहीं होता। तो वो जो पावर है ना, आपको जो इनसाइड एक स्ट्रेंथ देती है, वो अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन बनाने से देती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, अल्लाह ताला से मांगते रहें, अल्लाह ताला से सीख करें सिक्योरिटी, एंड यू शुड सीक योर हैप्पीनेस, एवरीथिंग फ्रॉम हिम। इससे क्या होगा कि आप अपने अंदर एक कंपोजर ला सकेंगे, और जिस फेमिनिन ग्रेस की हम बात कर रहे हो, वो स्ट्रेंथ आपके अंदर से आएगी। आपको दुनिया में किसी की भी ज़रूरत नहीं रहेगी कि कोई आए और आपकी हेल्प करे। This is most important thing when we talk about feminine grace. I stay happy and I look calm all the time because I have a good relationship with Allah. And this is my secret, which I am telling you. This is the biggest secret, I would say. किसी भी वर्क प्लेस पे आपको किसी से डर नहीं लगेगा, आप बहुत सेफ फील करेंगे, that you have a very strong back, which is the ultimate strength. Now coming over to the 8th point, which is automate your life. देखिए, ये एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है। ऑटोमेट योर लाइफ में मैंने आप लोगों को जैसे सेल्फ डिसिप्लिन में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि आपने अपने रूटीन्स बनानी होती हैं, आपने अपनी रिचुअल्स बनानी होती हैं, आपने अपनी डेली हैबिट्स डेवलप कर लेनी होती हैं। उससे क्या होगा कि आपका दिमाग ना फ्री रहना शुरू कर देगा, एंड दिस इज़ द अल्टीमेट गोल, कि अगर आप रिलैक्स्ड नज़र आना चाहते हैं, आप खुश नज़र आना चाहते हैं, आप कंपोज नज़र आना चाहते हैं, तो हर वक्त आपका ब्रेन ना एक एक्टिविटी ना करता रहे, जैसे कि आज क्या पकाना है, क्या पकाना है, क्या पकाना है, ये ना सोचता रहे हर वक्त दिमाग आपका। आपने जो पकाना है उसका एक मेन्यू बना हो, आपकी किचन में लगा हो, और आपको पता हो, पिछले दिन ही पता हो कि अगले दिन आज क्या बनना है, ताकि आप उसके लिए चीज़ें इकट्ठी कर लें, टाइम से आप चीज़ों को अरेंज कर पाएँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी लाइफ में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, हर चीज़ को आप ऑटोमेट करते जाएँ। देखिए, जब भी आप महसूस करें ना कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी चीज़ है जो अब आपको तंग कर रही है, या जो आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी ले रही है, जैसे मैंने आपको सबसे पहले तो बता दिया ना कि आपने रिलैक्स रहना है। तो अगर आपको लगे कि कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रही है, उसको आपने फ़ौरन से ऑटोमेट कर लेना है। आपने कोशिश करनी है कि आप अपने स्केड्यूल्स बनाना शुरू कर दें, टू डू लिस्ट्स बनाना शुरू कर दें। ऑटोमेशन इज़ द की, स्पेशली फॉर टुडेज़ लाइफ। ना सिर्फ आपकी रूटीन स्केड्यूल्स, बल्कि आपकी फ़ोन के अंदर आप डिफरेंट ऐप्स कर सकते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकते हैं, आपको रिसोर्सफुल बना सकते हैं। इन सब चीज़ों को यूज़ करें, ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए बनाई गई हैं, आप लोगों की ज़िंदगी को आसान और बेहतर बनाने के लिए बनाई गई हैं। और जब आप ज़हनी तौर पर फ्री रहना शुरू कर देंगे, तो यू विल बी बिहेविंग विद मोर ग्रेस टुवर्ड्स योर लाइफ। ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। एक ग्रेसफुल ख़वातीन के लिए ये चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, एंड अगर आप ये चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे अपनी लाइफ में, तो यू विल सी दैट देयर विल बी अ चेंज। मैंने आपके साथ अपनी ये सारी टिप्स शेयर की हैं, एंड आई एम श्योर ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी। आई विल बी कमिंग बैक विद अनदर टॉपिक। टिल देन, टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।